फर्क है। देखो मेरे पास कानून हाथ में लेके ट्रांसफर करा दो, कानून हाथ में लेके बात नहीं करना। नहीं सवाल ही नहीं भाई कानून हाथ में लोगे ना, इनके नाम शायद नहीं जानती हूँ, आप सबके नाम जानती हूँ मैं। अरे नहीं कानून हाथ, मेरे को जंगल राज नहीं है यहाँ पर। करना बहुत गलत है। बात के बारे में निकाले आपने दे दिया इनको पूरा लाइसेंस। एक बात है सरपंच जी, सुने बाहर निकालो मेरी बात। तो देखो ये लड़की को मैं बाहर आगे कोई वो बहम है, आगे कोई वो बहम है। छोड़ो बाहर लेता हूँ केकर सिंह मैं आप हाँ नहीं मैं केकर सिंह। अब कोई बात है दिमाग ऐसा होना नहीं चाहिए ना, ये दिमाग ही तो खतरा है ना दिमाग से निकाल दो बात। भैया यहाँ पैसे वालों का बच्चा नहीं पढ़ता, यहाँ पर कमजोर आदमी का बच्चा पढ़ता है। मेरी ड्यूटी है, मेरे को सरकार तनख्वाह देती है। 2 लाख रुपए लेकर सोते रहते हैं यहाँ पर अंदर। ये कोई मतलब नहीं होता है। मैं तो काम ऐसे ही करूंगी, आपको नहीं जचे तो ट्रांसफर करा दो। हेमलता नहीं बदलेगी, हेमलता ने गलत काम नहीं किया आज तक। नहीं ये बात का पक्ष में तो मैं बिल्कुल ही आपके पक्ष में हूँ। क्यों भ्रमित कर दी, जो काम भ्रमित बोलते हैं भाई। माने तो आपकी कंप्लेंट एक अच्छी बोल लगी, 1000 बार आई है हेमलता जी। आप सुनो, आपकी एक कंप्लेंट अच्छी नहीं लगी। आपके व्यवहार के अंदर कोई एक बाहर का, जैसे हम आ गया आप बोलती हैं बैठ जाइए 10 मिनट देखो मेरे क्या आए इसकी बताइए बताने भले ही थे आपने करता होगा। 10 मिनट बाद के बाद मैं फेंक के हूँ। हाँ मैडम क्या जल्दी है, मेरे को काम नहीं है क्या? जब आप मेरे को जो कंप्लेन आई है आप आराम से बैठी हुई। भैया रामचंद्र जी भाई साहब ये जानबूझ के ऐसा करते हैं मेरे व्यवहार को, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि मैं यहाँ रहूँ। जिस दिन से मेरी नियुक्ति हुई है सबको नींद आनी बंद हो गई। तो मेरा ऑर्डर होने के बाद में लोगों को नींद नहीं आ रही कि यहाँ पर ऑर्डर किसके हो गए, बोले हेमलता के। सुना हेमलता जी, अब सुन लो दोबारा। बाकी मैंने आपको कभी रामचंद्र जी, आप मेरे लिए श्रद्धा के पात्र हो। आप मेरे विद्यालय में जब भी आओगे ना, मैं आगे होकर आपका काम करूंगी। आपके गांव का बच्चा था एहसान, मैंने आगे होकर, सबने मना कर दिया था, बोर्ड ने मना कर दिया था, मैंने परीक्षा दिलाई। रात को मैंने बोर्ड को 9:30 बजे चिट्ठी लिखी थी और मैं खड़ी रहकर मैंने सारे जितने काम हो सकते थे ना, मैंने पूर्ण सहयोग किया। 3 बच्चे ऐसे हैं जो मानसिक रूप से विमंदित है, स्टाफ ने ये कहकर उनको छोड़ दिया था। उनका भी मैं 3 दिन से पीछे पड़ी हुई हूँ कि अगर वो मानसिक विमंदित है तो मैं खुद पढ़ाऊंगी। मैंने 12वीं क्लास के बच्चों को पूछो, मैंने ये कहा है कि अगर तुम्हें विषय में दिक्कत है, किसी टीचर को हल्का भी समझा, तो मैंने टीचर को कुछ नहीं कहा, मैंने कहा तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी। और मैंने कोशिश भी की है कि मैं उन्हें पढ़ाऊं। आप मुझे बताओ, आप लोग मुझसे चाहते क्या है? आपको मेरा वही व्यवहार बताया जाएगा जिससे आप उग्रो। आपको मेरी अच्छाइयाँ क्यों बताएंगे लोग? अगर अच्छाइयाँ आपको बताएंगे तो आप ताला कैसे लगाओगे? और ताला नहीं लगाओगे तो मैं जाऊंगी कैसे यहाँ से? आप समझिए रामचंद्र जी, आप जो कहोगे ना, हम लिखित समझौता मकसूद जी के सामने करते हैं। आप जो कहोगे मैं मानूंगी, आप जो कहोगे मैं मानूंगी। पर आप ये कहोगे कि 2 लाख रुपए जिसकी तनख्वाह है या 1.5 लाख है या 1.25 लाख है, वो सोता रहे, मैं नहीं मानूंगी। आज जोड़ के मानना भी नहीं है, नहीं मानना तो ताले क्यों लगवाए? ये बताओ अंकल जी, आपको पता ही नहीं। साइन करते हैं घर चले जाते हैं, साइन करते हैं घर चले जाते हैं। 1 तारीख को तनख्वाह। मैंने कल एक आदेश निकाला, उसमें मैंने सिर्फ इतना लिखा, मैंने कहा सरकार हमको मोटी तनख्वाह देती है, 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए ये तनख्वाह देती है। हमारे पास में 50 बच्चे अगर यहाँ नहीं है तो हम तनख्वाह लेने के अधिकारी नहीं है। मेरे पास एक मैडम आई, नाम नहीं बताऊंगी, बोली मेरे पास बहुत काम है। शिव भगवान जी गिर गए तो बोले पोशार मैं बढ़ाऊंगी क्या? मैंने कहा मैडम बहुत काम है, आप मुझे ये बताओ आपके पास में काम है तो आप बताओ आपके पास बच्चे कितने हैं? उसने कहा 1। भगवान कसम, मुझे मेरे रब की कसम, मेरे एक बेटी है, उसकी कसम 1 बच्चे को पढ़ाती है पूरे दिन में, और वो काम बीची बाबा, और आप उसके लिए ताली बजा रहे हो यहाँ पर। मैंने कहा 1 बच्चे से मैं ये स्कूल नहीं चलेगी। मैंने कल ये लिखा कि कम से कम 500 बच्चे होंगे ना, तब तुम लोग यहाँ पर
मेरे को कोई बात अपनी कह सकते हो। तुम चाय पियोगे, तुम मैगियां खाओगे, तुम खाना बनाओगे, तुम सोओगे, तुम्हारे पेट दुख रहा है, तुम्हारी कमर में दर्द है, तुम बच्चों को खिलाओगे नहीं, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर बच्चे 500 होंगे, क्यों गार्जियन प्राइवेट को फीस देगा? दिक्कत ये है। ये ऑर्डर मैंने कल निकाला था, वजह शिव भगवान नहीं है। शिव भगवान अगर वजह होता ना तो ये कहते शिव भगवान जी आप फ्री रहो, आपको शाम का नहीं। मैंने बोल दिया सुजय जी को बुला लो, गवाह के बताओ, अब भी बुलाओ। मैंने सुजय जी को क्लियर बोला, मैंने कहा शिव भगवान को रिलैक्स कर दो, उसको शाम का नहीं भेज दो। वहाँ 6 बच्चे हैं, 6 मास्टर है, काम कुछ करना नहीं है, वो वहाँ बैठा रहेगा। अब इससे ज्यादा क्या चाहते हो मेरे से? ये शिव भगवान की आड़ में खेल रचा जा रहा है और आप सब ना, ईश्वर माफ नहीं करेगा, ये छोटे छोटे बच्चे माफ नहीं करेंगे। मैं तो चली जाऊंगी। आज भी बालवास के बच्चे फोन करते हैं, जहाँ से आई हूँ ना, उन बच्चों की रिकॉर्डिंग सुनो, आज भी फोन करते हैं मैडम वापस आ जा। मैडम ने गलत काम करना नहीं सीखा। कौन सी आपकी मेरिट आ गई थी जो मैंने रोक दी? आपके बच्चों के अंग्रेजी में 30 नंबर आए हैं यहाँ पर। मुझे ये बताओ, मेरे आने से पहले का हाल है ये? आप कौन सा लेके आ गए यहाँ पर मेरिट बच्चों की, जो मैंने रोक दी, जो आप ताड़ा लगा के बैठे हो? कार्मिक की पर्सनल वजह से राज कार्य नहीं रुकता। आपको पता है क्या इस बात का? और क्या समझ रहे हो? आज तनख्वाह उठा दूंगी मैं? नहीं उठाऊंगी तनख्वाह। एक आदमी के 8-8 हजार का पटीड़ लगेगा आज। दुखिए नहीं पाएंगे, वो भी पाएंगे, फिर रोएंगे आपके पास। आपको कहेंगे कल और लगाओ ताला। पर आप गांव वालों को और इन बच्चों को गलत चीज सिखा रहे हो। ताला तो सरकार खुलवा लेगी, सरकार में ताकत है। तो सरकारी डंडा चलेगा ना, सब घर में घुस जाएंगे। सिर्फ आप 4 आदमी बाहर रहोगे, सरकारी डंडा चलते ही सब घर में घुस जाएंगे। सरकार ऐसे दुर्दंग मचाने की अनुमति कहीं नहीं देती। आप बच्चों को गलत काम सिखा रहे हो। 200-150 बच्चे गलत चीज सीख रहे हैं आज। इन बच्चों को आपको ये सिखाना चाहिए कि बच्चों, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में मत लो। ये अगर इस तरीके से लेने लगे, बड़ी बात ये नहीं है कि आपके